अंडे और दही को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे आज इंतहाई मज़ेदार सा और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नए जायके के साथ और एक नई तब्दीली के साथ, जो कि है नाश्ता की रेसिपी। कुछ नया खाने का दिल करे, कुछ नया टेस्ट ट्राई करने का दिल करे, तो उसके लिए आज की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बच्चों को, बड़ों को, स्पेशली बुज़ुर्गों को, सबको ही बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और इसमें ग़िज़ाइयत के तमाम जो अज्ज़ा हैं जो कि नाश्ते के लिए ज़रूरी हैं, दही, अंडा, सब कुछ शामिल किया गया है। और उसके साथ साथ बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये नाश्ता है। वीडियो के साथ रहिए, फुल देखती जाइए ताकि आप भी ऐसा ही बिल्कुल नाश्ता बना सकें। और ये भी जानती जाइए कि इसमें किन किन टिप्स को मैंने यूज़ करते हुए ऐसा फ्लफ़ी और यूनिक टेस्ट का नाश्ता बनाया है, ताकि जब आप भी बना सकें तो ऐसे ही नाश्ते को बनाकर इंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपनी प्यारे सी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड होता है और हौसला अफजाई करता है मज़ीद नई वेरिएशंस को आप लोगों के साथ शेयर करने का। नाश्ते की एक और बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें सिर्फ आधा चम्मच ऑयल का यूज़ किया गया है। इस तरह से बिल्कुल ऑयल फ्री ये नाश्ता बना है, जो कि मज़े के साथ साथ आपको बचत भी देगा। सबसे पहले मैंने इस रेसिपी के लिए 2 अंडे लिए हैं, उनको एक बाउल में तोड़ लिया और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली के बराबर दही। और ये नाश्ता एक नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा। इसमें ऐड करूँगी दही को और उसके बाद इस दोनों को बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें जाएगा आधा चम्मच के बराबर नमक और आधा ही चम्मच के बराबर इसमें चीनी को ऐड करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो मसाला जात में हैं वो इसमें यूज़ होंगे। लेकिन इस नाश्ते को दही और अंडे ने जो है वो बहुत ही यूनिक टेस्ट दिया है और बहुत ही जूसी टेस्ट दिया है। यानी जब आप इसको खाएंगे तो आपको ये जूसी जूसी भी फील होगा, इसमें ड्राइनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी, लेकिन बनेगा ये बिल्कुल ड्राई ही। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया एक ब्रेड का स्लाइस, छोटा छोटा पीस करके उसको ऐड किया। और टोटल जो है मैं इसमें 2 से 2.5 जो हैं वो स्लाइसिस को ऐड करूँगी, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करूँगी और बड़े अच्छे से मिक्स करूँगी। और तब तक मिक्स करती रहूँगी कि बिल्कुल ये एक बैटर बन जाए और थोड़ा सा थिक सा ये बनेगा, लेकिन इसकी जूसीनेस और फ्लफ़ीनेस में इसका बनने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसा ही खूबसूरत और मज़ेदार सा बनेगा। और ये नाश्ता सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ते के लिए ही नहीं यूज़ होगा, बल्कि आप इसको अगर चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। दोपहर में अगर बच्चा ज़िद करे तो भी बना के दिया जा सकता है। इसलिए ये रेसिपी स्पेशली नाश्ते के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नाश्ते के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल आधा चम्मच के बराबर ऑयल लिया और उसको सारे पैन में जो है वो फैला दिया, ताकि जब हम अपने नाश्ते की रेसिपी को इसमें डालेंगे तो वो पैन के साथ चिपकेगा नहीं। और पूरी रेसिपी में आप देखिएगा कि इसी आधा चम्मच ऑयल को यूज़ किया गया है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया गया। फ्लेम को तेज़ करके मैंने पैन को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी। और इसकी कुकिंग के दौरान की एक ख़ास टिप ये है कि इसको ढाँप के बनाइएगा ताकि भाप इसके अंदर रहे। उससे क्या होगा कि अंडा बहुत खूबसूरत सा एक तो पक जाएगा और दूसरा ये फूलेगा भी। आप फाइनली देखिएगा कि जब हम इसको फाइनल तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल इतना नहीं होगा जितना हमने डाला है। ये देखिए अब माशाल्लाह से वो फूल चुका है, और वो अंडे की वजह से फूल चुका है और दूसरा दही की वजह से फूल चुका है। और इसी वजह से ये इतना फ्लफ़ी और जूसी भी बना है। बिल्कुल दूसरी प्लेट ऊपर रखते हुए मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी, तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भी जला नहीं है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत जो है ये बिल्कुल पक चुका है। और साइड चेंज करने के बाद मज़ीद जो है 5 से 6 मिनट इसको ढाँप के बिल्कुल पकाएंगे तो फाइनली हमारा फ्लफ़ी और यूनिक टेस्ट का जो नाश्ता है वो तैयार हो जाएगा। अपना फ़ीडबैक भी भेजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यूनिक सी और मज़े की रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा।